यूसुफ एक उबर टैक्सी ड्राइवर था। हर दिन वो मसरूफ सड़कों, ट्रैफिक लाइट्स और लंबे रास्तों पर गाड़ी चलाता था। वो मेहनत करता था, वो देर तक काम करता था, लेकिन उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिलता था। यूसुफ के घर उसका खानदान इंतजार कर रहा था। एक प्यारी बीवी, 4 खूबसूरत बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और सवारी मुकम्मल हुई। या अल्लाह, बस इतना काफ़ी कर दे। यूसुफ की 2 बेटियां थीं। अमीना 14 साल की थीं। वो खामोश और समझदार थीं। जहरा 12 साल की थी। वो खुश मिजाज थी, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट मध्यम हो रही थी। उसके 2 बेटे भी थे। बिलाल 8 साल का था और फुटबाल से मोहब्बत करता था, और सबसे छोटा यहिया, जो सिर्फ 1.5 साल का था। जब भी यूसुफ घर आता, यहिया बाहें फैलाकर उसकी तरफ दौड़ता। लेकिन यूसुफ के दिल में एक राज छुपा हुआ था। हर रात काम खत्म करने के पास यूसुफ एक छोटी सी दुकान के पास रुक जाता था। चमकती हुई रोशनियां, बड़े बड़े पोस्टर, अल्फाज जैसे बड़ा इनाम और जिंदगी बदल दो। वो लॉटरी के टिकट खरीदता। वो जवा खेलने वाली मशीन पर खेलता, बार बार। ये कभी खत्म नहीं होता था, हालांकि वो हर बार हारता था। बस एक और टिकट, शायद इस बार अल्लाह मुझे जितवा दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यूसुफ कभी नहीं जीता। उसके बजाय उसके पैसे खत्म होते गए, बिल अदा न हो सके, और आहिस्ता आहिस्ता उदासी उसके घर में भरने लगी। यूसुफ, खाना तैयार है, लेकिन हमें बात करनी है। मैं बहुत थका हुआ हूँ मरियम, सारा दिन गाड़ी चलाई है, अभी बात नहीं कर सकता। मुझे मालूम है, लेकिन बच्चे फिक्रमंद हैं, और मैं भी फिक्रमंद हूँ। उस रात अमीना ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन बातें बहुत भारी थीं। उसने यूसुफ को बताया कि वो दिन रात काम करता है, लेकिन घर में सुकून नहीं आता। उसने कहा कि अब पैसों में बरकत नहीं रही। घर खाली खाली सा लगता है, चाहे वो कितना ही थका हुआ वापस आए। बगैर इल्जाम लगाए अमीना ने उसे एक तल्ख हकीकत समझा दी। जब कमाई से बरकत खत्म हो जाए, तो अक्सर उसका मतलब होता है कि अल्लाह उसके खर्च करने के तरीके से राजी नहीं। और यूसुफ जानता था, दिल की गहराई में, कि उसके जवा ने बरकत छीन ली थी। बाबा, क्या हम ठीक हैं? हाँ बेटी, बिल्कुल। तुम ये क्यों पूछ रही हो? अम्मी मगरिब के बाद रो रही थी, और जहरा कह रही थी कि शायद हम स्कूल के ट्रिप के पैसे न दे सकें। यूसुफ का दिल बैक सा गया। एक बाप के लिए अपने बच्चे की आवाज में खौफ सुनना बहुत तकलीफदेह होता है। बाबा, हमें ट्रिप नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें। इसी रात मरियम ने दोबारा बात की। यूसुफ, अल्लाह ने तुम्हें हलाल काम दिया है, लेकिन जवा हराम है। ये हमारे घर से बरकत खत्म कर रहा है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं बस तुम सब के लिए बेहतर जिंदगी चाहता हूँ, बच्चों के लिए। मुझे लगा मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। उम्मीद लॉटरी में नहीं होती, उम्मीद जवा में नहीं होती, उम्मीद अल्लाह में होती है। तुम्हें उसी की तरफ लौटना होगा, वही मसाइल हल करने वाला है। दिन गुजरते गए। यूसुफ और ज्यादा जुआ खेलने लगा, गलतियों को ठीक करने के लिए, और बड़ी गलतियां करता गया। एक जुम्मा वो देर से मस्जिद पहुंचा। ए ईमान वालो, जुआ शैतान का एक जाल है। ये बगैर मेहनत के पैसा लेता है, ये खानदानों को तबाह करता है। अल्लाह हमें इससे दूर रहने का हुक्म देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो, जुआ शैतान के कामों में से है, इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये अल्फाज यूसुफ के दिल में उतर गए। इसी रात उसके फोन पर पैगाम आया, जुआ खेलने की पेशकश, बोनस ऑफर। उसका हाथ कांप गया। नहीं, बस अब काफी। उसने ऐप डिलीट कर दी। कई सालों बाद यूसुफ ने किस्मत के बजाय अल्लाह को चुन लिया। लेकिन छोड़ना आसान नहीं था। कुछ दिनों में ख्वाहिश वापस आती, तो यूसुफ दुआ करता। एक शाम बिलाल उसके पास एक ड्राइंग लेकर आया। बाबा, देखे, ये हम हैं,
और ये आप हैं हमारे साथ घर में। यूसुफ ने वो तस्वीर थामी और रो पड़ा। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे लिए हराम छोड़ दिया है। बराह करम मेरे ख़ानदान की हिफाजत फरमा। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बदलने लगी। पैसा कम था लेकिन वो ठहरा हुआ था। खाना मजीद मजेदार लगने लगा। मुस्कुराहटें वापस आ गईं। छोटा यहया ज्यादा हंसने लगा। लड़कियां खुद को महफूज महसूस करने लगीं। मरियम नमाज में मुस्कुराने लगीं। यूसुफ, अब तुम्हारी आंखों में सुकून नजर आता है। अल्लाह ने जो मैंने छोड़ा उसके बदले कुछ बेहतर दिया। दौलत नहीं बल्कि सुकून। जुआ दौलत का वादा करता है लेकिन एतमाद, सुकून और ईमान छीन लेता है। हलाल मेहनत बरकत लाती है और जब कोई अल्लाह के लिए हराम छोड़ देता है तो अल्लाह उससे बेहतर अता करता है, न इत्तफाक से बल्कि अपनी रहमत से। अल्लाह हम सबको और हमारे खानदानों को महफूज रखे। बराह करम कमेंट में आमीन लिखें।